हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में एंड इंटीजर के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सिमिलरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर को, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि हमारे पास नेगेटिव में काउंटिंग नंबर भी आ गए, पॉजिटिव में काउंटिंग नंबर भी आ गए और जीरो भी आ गया। लेकिन अभी वो नंबर नहीं आए जो डेसिमल में हो सकते और फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। उन नंबर को हम कैटेगराइज करेंगे। अब तो कौन से नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे बच्चों? उन नंबर को आप रेशनल नंबर कहोगे जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि P एंड Q इंटीजर तो रहें, साथ के साथ Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तब तो रेशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर। अगर हम बात करें कौन से दोज नंबर, कौन से बच्चों? दोज नंबर which are represent in P अपॉन Q फॉर्म, जिनको किन के तरह रिप्रेजेंट कर लें बच्चों? P और Q के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q क्या रहने चाहिए बच्चों? इंटीजर रहना चाहिए, लेकिन Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हम जो लिखेंगे किसी भी नंबर को बच्चों हम लिखेंगे तो किसके तरह लिखेंगे? P अपॉन Q की तरह। और P जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए बच्चों? एक इंटीजर रहना चाहिए। और Q जो रहना चाहिए वो भी एक इंटीजर रहना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें बच्चों, कुछ एग्जाम्पल को हम इंक्लूड करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल को हम इंक्लूड करते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया 3/4, 6/2, 7/3, 10/5, 18/3 और 9/4। हमने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया और ये सारे किसके तरह हैं? हमारे सारे किसके तरह हैं? रेशनल नंबर के तरह है कि नहीं? P अपॉन Q के तरह है। तो सारे के सारे क्या है? ये रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के तरह अगर है। लेकिन अगर मैं इनको बच्चों लिखूं 3/4 को 3/4 ही रहने दें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 6/2 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। 7/3 को आप 7/3 ही रहने दें, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इनको, वैसे के वैसे छोड़ दें। 10/5 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे 10 को तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। यहीं पर 18 को डिवाइड करोगे बच्चों 3 से तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 6 जा 18। 9/4 को बच्चों वैसे का वैसे ही लिख दो 9/4। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं कि ये कुछ नंबर जो मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूं, ये फ्रैक्शंस ही हैं, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं जो मैं रेक्टेंगल के अंदर कर रहा हूं, ये इंटीजर है, तब मैं कह सकता हूं कि कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, है कि नहीं? कुछ को इंटीजर की कैटेगरी में रख सकते हो, कुछ को इंटीजर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। क्या एग्जांपल लेते हैं? मैंने लिया सपोज दैट इंटीजर, आई फॉर क्या होता है? इंटीजर, है ना? इंटीजर मेरे पास कहां से कहां तक होता है? माइनस इनफाइनाइट टू -3, -2,
वन माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, है कि नहीं, अप टू इनफाइनाइट। यहां पर अगर मैं देखूं जो -3, -k1, 0, 1, 2, 3 सारे नंबर हैं, इनको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को मल्टीपल कर दो चाहे डिवाइड कर दो, वो कभी नंबर को चेंज नहीं करता है। इसलिए मैं हर एक नंबर को किससे डिवाइड कर दे रहा हूं बच्चों, 1 से। देखो मैंने कितने से डिवाइड किया हर एक नंबर को, 1 से। और ये किसकी फॉर्म में पहुंच गया, ये पहुंच गया P अपॉन Q की फॉर्म में। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जितने भी इंटीजर होते हैं, सारे के सारे जो जितने भी इंटीजर होते हैं, सारे के सारे बच्चों किसकी कैटेगरी के होते हैं, वो किसके अंडर में रखे जाएंगे, रेशनल नंबर के अंडर में रखेंगे। कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, but all rational number not a integer, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे बच्चों, है कि नहीं। वैसे हम और देखते हैं कुछ इनके अंडर में। हमने क्या देखा बच्चों कि सारे के सारे इंटीजर जो है वो किसका पार्ट हो गए बच्चों, वो किसका पार्ट हो गए, किसका, रेशनल नंबर का। और इंटीजर का पार्ट कौन था हमारे पास, होल नंबर। और होल नंबर का पार्ट कौन था हमारे पास, कौन था, नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो यहां से एक प्यारा सा चार्ट बनाते हैं हम। चार्ट क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर के अंडर में कौन आएगा बच्चों, रेशनल नंबर के अंडर में आ जाएगा हमारा इंटीजर। और इंटीजर के अंडर में बच्चों कौन आएगा हमारे पास, इंटीजर के अंडर में आ जाएगा हमारे पास होल नंबर। कौन सा, होल नंबर। और कौन सा, नेचुरल नंबर। अच्छा, होल नंबर के अंडर में कौन आ जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का पार्ट सारे इंटीजर होते हैं, सारे होल नंबर होते हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और हम कह सकते हैं कि इंटीजर का पार्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं, और होल नंबर का पार्ट नेचुरल नंबर होते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ये भी कह सकते हो आप ऑल इंटीजर कॉमा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर are the part of integer, sorry, are the part of rational number। किसका पार्ट है बेटा, रेशनल नंबर का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, रेशनल नंबर का पार्ट है कि नहीं। वैसे अगर हम देखें बच्चों आगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और देखते हैं इसके साथ में, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, अगर किसी भी नंबर को आप बच्चों क्या करो, ऐड करने के बाद जीरो बना दो, ऐड करने के बाद किसी के साथ जीरो अगर बना देते हो तब उसको बोलते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स, है कि नहीं। क्या बोलेंगे उसको, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। और हर एक नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स चाहिए, जिसका भी, अभी देखेंगे किसका नहीं होगा, जिसका भी आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए उसके साथ में माइनस लगा दो और क्या मिल जाएगा आपको, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों
क्या करना है, उसके साथ सिर्फ माइनस का मल्टीपल करना है, सिर्फ माइनस का मल्टीपल। क्या कर दें, ए फॉर एडिटिव, आई फॉर इनवर्स, ए आई है कि ए आई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस का एक्स। मतलब कि सिर्फ क्या लगा दो, उसके साथ में माइनस लगा दो और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। सपोज दैट एडिटिव इनवर्स ए आई ऑफ 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। हमसे पूछे ए आई ऑफ माइनस के 4 क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस के 4। क्यों, क्योंकि आपका माइनस तो बाहर और माइनस का खुद, माइनस माइनस 2 बार अगर आ गया तो क्या बन जाएगा, प्लस के 4 बन जाएगा। मतलब कि माइनस का है तब प्लस का आएगा, प्लस का है तब माइनस का आएगा। दैट इज क्लियर। वैसे हम कहें ए आई ऑफ 2/3 वो कितना बनेगा, माइनस के 2/3। क्लियर। वैसे अगर मैं कहूं ए आई ऑफ 0 माइनस का 0 और माइनस का 0 0 ही कहलाता है। दैट मीन्स 0 का एडिटिव इनवर्स नहीं होता, 0 का कोई भी एडिटिव इनवर्स नहीं होता। तब इसी को हम लिख लेंगे 0 डज नॉट हैव एडिटिव इनवर्स, 0 का एडिटिव इनवर्स नहीं होता। अच्छा, हमने ऊपर देखा कि प्लस वाले का माइनस आ रहा था, माइनस वाले का प्लस आ रहा था। कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा बच्चों, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दैट इज क्लियर। वैसे हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को आप एक चीज और कहते हैं, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो कहलाता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को उल्टा कर दो, मतलब कि सिर नीचे पैर ऊपर कर दो, जिसके पैर नीचे हैं उसके पैर ऊपर कर दो, जिसके पैर ऊपर है उसके पैर नीचे कर दो, है कि नहीं, उसको बोलेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इनवर्स, एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स। क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा क्या होता है, 1/x। अच्छा, एक चीज और, नंबर का मल्टीपल, नंबर इनटू एम आई कर दें। किसी भी नंबर का मल्टीपल उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर बच्चों करते हो, जैसे सपोज एक्स का निकाला हमने, एक्स को मल्टीपल 1/x से करो, क्या आएगा, हमेशा 1 आता है। क्या आता है बच्चों, हमेशा 1 आता है कि नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं एम आई ऑफ 2 कितना आएगा बच्चों, 1/2। एम आई ऑफ माइनस के 3 क्या आएगा बच्चों, 1/-3, दैट मीन्स माइनस के 1/3। वैसे अगर मैं बात कर लूं बच्चों एम आई ऑफ 2/3 कितना आ जाएगा बच्चों, इसका उल्टा 3/2। वैसे अगर हम बात कर लें बच्चों एम आई ऑफ माइनस के 5/6 तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस तो वैसे रहेगा 6/5, माइनस चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहां से एक चीज पता चल रही है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 0 की बात करें एम आई ऑफ 0 कितना होता, 1/0। लेकिन 1/0 बच्चों लिख तो दिया हमने, लेकिन ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यही क्वेश्चन अभी इसी साल 2024 ने पूछा था एएमयू में,
एएमयू के 9th के कंपटीशन में पूछा है बच्चों, ये 9th के कंपटीशन में पूछा था। क्या होगा बेटा, ये आपका डिफाइंड नहीं होता, क्या, नॉट डिफाइंड। इसलिए हम कहेंगे जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसा मत कर देना जैसा मान लो ये क्या आया था क्वेश्चन, एम आई ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4, पता चला बच्चा लगा के आ रहा 4, क्या लगा दिया 4, या 4/0, या 4/0 ऑप्शन में दे दिया वो लगा दिया, नहीं गलत है बच्चों। क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें पॉजिटिव का क्या आ रहा था बच्चों, पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव का क्या आ रहा, नेगेटिव। एम आई ऑफ पॉजिटिव नंबर कैसा रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। एम आई ऑफ नेगेटिव नंबर क्या रहेगा बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव। और जीरो डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अच्छा, एक मैंने ऊपर एडिटिव इनवर्स जो बच्चों किया था, तो वहां पर आप ये भी कह सकते हो एडिटिव इनवर्स में नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स एआई, वो हमेशा कितना रहता है बच्चों, वो हमेशा 0 रहता है। यहां जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीपल करने पर दोनों को 1 मिलता है, वैसे एडिटिव इनवर्स पे दोनों को ऐड करने पे क्या बनता है बच्चों, 0 बनता है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और इंटीजर के बारे में हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, किसके साथ में बच्चों, रेशनल नंबर के साथ में कनेक्ट किया। हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखने से पहले आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। क्योंकि वैसे का वैसे डिस्कशन यहां करना है, बस अंतर थोड़ा सा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, बाकी 3 प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। कम्यूटेटिव में, एसोसिएटिव में एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई चेंज नहीं आता, वैसे की वैसी ये एप्लीकेबल रहती हैं। जहां जहां वो एप्लीकेबल रहती थी वहां यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगी, है कि नहीं। तो इसलिए उन लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नए नए टॉपिक्स के बारे में, है कि नहीं। और तब तक आप जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ करना ना भूलें, और आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं उनका भी भला होगा, है कि नहीं। क्योंकि हम यहाँ बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से करके लेके चलेंगे, जिसमें कंपटीशन भी सारा कवर होगा, है कि नहीं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।